हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फिनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में जो 10 जुलाई को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है आहा सोलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो आहा सोलर टेक्नोलॉजीज 2017 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी सोलर एनर्जी के बिजनेस में है। ये सोलर कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोडक्ट डेवलप करती है जिसकी हेल्प से पीवी डिजाइन किया जाता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इजी बनाए और पूरे प्रोसेस को स्मूथ बनाता है। साथ ही ये कंपनी मार्केट प्लेस के रूप में भी काम करती है जहां डिमांड और सप्लाई मैनेज किया जाता है। कंपनी के बिजनेस को कुछ सेगमेंट में डिवाइड किया जा सकता है: सोलर सॉफ्टवेयर सर्विस, सोलर मार्केट प्लेस, सोलर एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विस। आहा सोलर टेक्नोलॉजीज ने अपने सॉल्यूशन के थ्रू नेशनल, इंटरनेशनल, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज के साथ काम किया है जिससे उन्हें सोलर को अपनाने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। आहा रूफटॉप सोलर हेल्पर एंड आहा रूफटॉप सोलर हेल्पर प्रो के नाम से इस कंपनी के प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। अपने एडवाइजरी सर्विस के थ्रू कंपनी अभी 38 से ज्यादा सिटीज में प्रेजेंट है जहां वो सिटीज को सोलर एनर्जी सिटीज में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तराखंड, झारखंड, दिल्ली, उड़ीसा, कर्नाटका, केरला, जम्मू एंड कश्मीर और कई और स्टेट में कंपनी अपना प्रेजेंस बनाए रखी है। कंपनी के क्लाइंट की बात करें तो उस लिस्ट में बड़े बड़े कंपनी भी आते हैं जैसे अडानी, एडीबी, भारत पेट्रोलियम, कोल इंडिया, डेलोइट, एचपी, जेजे सोलर, टाटा स्टील, स्टार एनर्जी और ऐसे ही बड़े नाम इस लिस्ट में आते हैं। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 10 जुलाई से 13 जुलाई तक आईपीओ ओपन रहेगा और आहा सोलर टेक्नोलॉजीज का आईपीओ प्राइस 157 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 81,84,000 फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 12.85 करोड़ होगा और ऑफर फर्स्ट सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होगा। तो टोटल आईपीओ साइज 12.85 करोड़ का ही रहेगा। 800 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,25,600 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी BSE में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 10 जुलाई को आईपीओ ओपन होगा और 13 जुलाई तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 18 जुलाई तक आईपीओ अलॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 19 जुलाई तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 20 जुलाई तक डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 21 जुलाई तक आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल सोलर पीवी प्लांट डेवलप करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम को सेटअप करने के लिए करेगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल के परचेस के लिए भी फंड का यूज होगा और साथ ही वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए और इशू पे होने वाले एक्सपेंस का खर्च भी इसी फंड से पूरा होगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 1,38,00,000, 2021 में 85,00,000, 2022 में 2,37,00,000 और फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 5,25,00,000 का हो गया है। 2021 में टोटल एसेट में गिरावट हुई थी लेकिन उसके बाद कंपनी रिकवर करते हुए अपने एसेट में इन्वेस्ट किया है और अपना बिजनेस बढ़ाया है। अब बात करें टोटल रेवेन्यू की। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में 1,28,00,000, 2021 में 1,87,00,000 और 2022 में 17 करोड़ और 2023 में 21 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट की है। आहा सोलर टेक्नोलॉजी लिमिटेड का टोटल रेवेन्यू में कंसिस्टेंसी ग्रोथ देखने को मिला है। टोटल रेवेन्यू में लगातार वृद्धि कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस को दिखाता है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2020 में 2 लाख, 2021 में 7 लाख, 2022 में 68 लाख और 2023 में 1,76,00,000 का प्रॉफिट कंपनी बनाई है। कंपनी की प्रॉफिट भी फाइनेंशियल ईयर के साथ बढ़ती जा रही है।
जो 2020 में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था वो 2023 में बढ़कर 1 करोड़ 76 लाख का हो गया है। इससे पता चलता है कि आज सोलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अपनी ऑपरेशन से अधिक प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। नेटवर्थ 2 लाख से बढ़कर 4 करोड़ हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस भी 2020 में 1 लाख था जो 2023 तक बढ़कर 1 करोड़ 78 लाख हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में ग्रोथ दिख रहा है। इससे पता चलता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन समय के साथ मजबूत हो रही है। अब कंपनी पर डेब्ट कितना है वो भी चेक कर लेते हैं। तो बात करें टोटल बोरोइंग की तो 2020 में कंपनी पर टोटल डेब्ट 23 लाख था, 2021 में 24 लाख, 2022 में कंपनी पर टोटल बोरोइंग 58 लाख और 2023 में कंपनी अपना टोटल डेब्ट पे कर चुकी है और करेंटली कंपनी पर कोई डेब्ट नहीं है, जो कि कंपनी के ग्रोथ में प्लस पॉइंट बन सकता है। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल फैक्टर को देखें तो अभी तक आज सोलर टेक्नोलॉजीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पॉजिटिव दिख रही है, क्योंकि रिवेन्यू और प्रॉफिट समय के साथ बढ़ती जा रही है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ठीक है कंपनी का। और सबसे अच्छी बात है कि कंपनी में कोई लायबिलिटी नहीं है जो कंपनी को लॉन्ग टर्म ग्रोथ में परेशानी बने। कंपनी अभी छोटी है, उस हिसाब से देखें तो कहा जा सकता है कि कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शानदार है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन की तो अर्निंग पर शेयर 7.94 रुपए पर शेयर है और वहीं पी रेशियो 19.77 का निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 43.54% है और नेट एसेट वैल्यू 17.89 का है। इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो आईपीओ प्राइस सही वैल्यूएशन पर नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की तो कंपनी अभी 38 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 195 का हो गया है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 24% ज्यादा। 4 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस आईपीओ को और अभी तक इस आईपीओ को ग्रे मार्केट में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब जान लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो आज सोलर टेक्नोलॉजी क्लेम करती है कि इस सेगमेंट में वो इकलौती कंपनी है, यानी कंपनी मोनोपोली एंजॉय कर रही है और क्लाइंट को सोलर से रिलेटेड सारी सर्विस एक ही कंपनी से प्रोवाइड हो जाती है, तो कंपनी का फ्यूचर में डिमांड भी रहेगा। 2020 और 2021 में कंपनी काफी स्लो मूव कर रही थी, लेकिन 2021 के बाद कंपनी ने स्पीड पकड़ा है और जैसे जैसे दुनिया में सोलर एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है तो पॉसिबल है कि कंपनी और ग्रो करेगी और ऐसे कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना कौन नहीं चाहेगा। और शेयर प्राइस भी देखे तो रिजनेबल है, तो इस आईपीओ के लिए मैं अप्लाई करूंगी। वैसे लिस्टिंग गेन ज्यादा ना मिले इस आईपीओ से, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस कंपनी के साथ जरूर जाऊंगी। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।